अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्परसलान ड्रामा में दिखाया गया किरदार कतलामिश कौन है और कतलामिश की मौत अल्परसलान के हाथों कैसे हुई? कतलामिश और अल्परसलान के दरमियान जंगे दगमान क्यों हुई? दोस्तों, कतलामिश सुल्तान तुगरुल का चचा ज़ाद भाई और सुल्तान अल्परसलान का चचा था। सुल्तान तुगरुल, कतलामिश, इब्राहिम इनाल वगैरह का जद्दे अमजद एक ही सल्जूक था। सुल्तान तुगरुल की वफात के बाद सल्जूक सल्तनत में बगावतें सर उठाने लगी। सुल्तान तुगरुल की वफात की खबर सुनकर कतलामिश ने बादशाहत का ऐलान कर दिया और एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर रे शहर की तरफ चल पड़ा। सुल्तान तुगरुल की वफात के बाद सल्तनत सल्जूक में हालात ये थे कि चार बड़ी ताकतें एक दूसरे को जेर करने और बादशाहत हासिल करने के लिए सर उबार रही थी। एक खुद सुल्तान अल्परसलान, दूसरा इसका भाई सुलेमान, तीसरा कतलामिश और चौथा हरात का वाली मूसा यबगो। इस मौका पर सुल्तान अल्परसलान ने अपने चचा कतलामिश की जानब रुख किया और अपने चचा कतलामिश से जंग का इरादा किया। कतलामिश अपने लश्कर के साथ इस शहरा पर सफ़र कर रहा था जो दगमान से होती हुई रे शहर तक जाती थी। अल्परसलान चाहता था कि मुसलमान आपस में न लड़ें, क्योंकि अल्परसलान जानता था कि अगर मुसलमान आपस में टकराएंगे तो दोनों तरफ नुकसान मुसलमानों का ही होगा। इसलिए अल्परसलान ने अपने चचा कतलामिश की जानब कासद भेजे और अपने चचा कतलामिश को पेशकश की कि आप बगावत और सरकशी से बाज रहें और जिस सूबे या जिस इलाके को पसंद करते हैं निशानदही करें, मैं आपको इस इलाके का हुक्मरान बना दूंगा। कतलामिश ने अपने भतीजे का पैगाम सुनकर बड़ी बेजारी और गुस्से का इजहार किया। फिर इन कासदों से मुखातब होकर कहने लगा कि मैं इसका चचा हूँ और वो मेरा भतीजा है। वो किस असूल के तहत मुझे पेशकश कर रहा है? बल्कि ये पेशकश तो मैं करता हूँ कि अल्परसलान मेरे रास्ते से हट जाए और जिस इलाके पर चाहे हुक्मरानी के लिए निशानदही करे। मैं अल्परसलान को उस इलाके का हाकिम मुकर्रर कर दूंगा और अगर अल्परसलान मेरे साथ मिलकर मूसा यबगो का मुकाबला करता है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अल्परसलान को अपना वली अहद मुकर्रर कर लूँगा। मेरी वफात के बाद यकीनन वही अजीम सल्तनत का सुल्तान होगा। कतलामिश अपनी कसरत फ़ौज के बायस इस खुशफहमी में था कि वो अल्परसलान को ज़ेर कर लेगा और सल्तनत बज़ोर कुव्वत हासिल कर लेगा। मगर ऐसा ना हुआ। जब कासद कतलामिश का पैगाम लेकर अल्परसलान के पास पहुँचे तो अल्परसलान को बड़ी मायूसी हुई और अल्परसलान ने अपना लश्कर लेकर दगमान शहर के करीब कतलामिश के लश्कर के बिल्कुल सामने पड़ाव डाल दिया। कतलामिश इस खुशफहमी में था कि अल्परसलान कतलामिश की कसरत फ़ौज को देखकर इसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा और कतलामिश को बात करने की दावत देगा। मगर अल्परसलान ने अगले रोज़ ही जंग का इरादा कर लिया और इस तरह दगमान शहर के करीब दोनों लश्कर आपस में टकराए। खुद मुसलमान ही एक दूसरे पर हमलावर हो गए। मैदान जंग में तलवारों के टकराने और ढालों पर तलवारों की ज़रब पड़ने से शोर का एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। मुसलमानों के दरमियान तख्त के हसूल के लिए लड़ी जाने वाली एक हौलनाक जंग थी। कतलामिश अपने लश्कर की तादाद ज़्यादा होने की वजह से पुरुउम्मीद था कि वो अल्परसलान पर काबू पा लेगा, मगर थोड़ी ही देर के बाद कतलामिश की उम्मीद मायूसी में बदल गई, क्योंकि अल्परसलान ऐसे जोश और ऐसे वलवले के साथ हमला आवर हुआ था कि कतलामिश की अगली कई सफ़ों को दरहम बरहम कर दिया था। इस तरह दगमान के करीब इस जंग में कतलामिश को शिकस्त हुई और बदकिस्मती से कतलामिश इस जंग में मारा गया और इसके लश्करी भाग गए। इस मौका पर जिन लोगों ने अपने हथियार डाल दिए और अपनी जान की अमान तलब की, इनको सुल्तान अल्परसलान ने रहम दिली का मुजाहरा करते हुए मुआफ़ कर दिया और ये देखते हुए बागी लश्कर भी अल्परसलान के फरमाबरदार बन गए। जब जंग ख़त्म हुई तो कतलामिश की लाश को तलाश किया गया और अल्परसलान के सामने लाया गया। मोरखीन लिखते हैं कि जब कतलामिश की लाश को अल्परसलान के सामने लाया गया तो अल्परसलान की आंखों से आंसू बह गए। अल्परसलान कुछ देर तक कतलामिश की लाश को देखता रहा और फिर कतलामिश की लाश को इज्जत व एहतराम के साथ दफन करने का हुक्म दिया। दोस्तों, इस जंग के कुछ सालों बाद कतलामिश के बेटे सुलेमान ने ही सल्तनत ऑफ रोम की बुनियाद रखी थी।